ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध 6th अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा श्री नारद जी के समग्र प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। समग्र सृष्टि श्री भगवान की माया का विलास है और किस प्रकार से यह प्रकट हुई है यह वर्णन करके और अंत में वे परमेश्वर परमात्मा समग्र सृष्टि से अपरिच्छिन्न है, नित्य मुक्त है, समग्र सृष्टि का आधार होते हुए भी उससे असंश्लिष्ट हैं, अलिप्त हैं, नित्य हैं। सृष्टि भगवान के बिना नहीं है, किंतु भगवान सृष्टि न होने पर भी हैं। इन सारे सिद्धांतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि इस प्रकार से हे वत्स नारद, यहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में प्रतिमान समग्र विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से पृथक कहीं कुछ भी नहीं है। देखिए, संसार के अंतर्गत आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ये भेद और साध्य साधन भेद भी, साधन माने मार्ग, उन दोनों मार्गों के द्वारा प्राप्त होने वाले फल, दो मार्ग, एक सकाम कर्मियों के लिए दक्षिणायन मार्ग और जो उपासना के मार्ग से उत्तरायण मार्ग से जाते हैं उनको मोक्ष का मार्ग। तो ये साधन रूप मार्ग और इनसे प्राप्त होने वाले दोनों प्रकार के फल भी उन्हीं भगवान के अधीन है, नियंत्रण में है। माने भगवान से पृथक कोई वस्तु भिन्न नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा जी नारद जी को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर समाधान देते हुए कह रहे हैं। अब आगे 32वें के बाद जिज्ञासा है। यदुक्तम एतावत्वं यतो हि मे तम अविज्ञाय माम ईश्वरं प्रब्रवीषि। ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में पिछले अध्याय में ही कहा था कि सृष्टि के तत्व को और भगवत तत्व को न जानने के कारण तुम लोग, नारद आदि लोग, मुझ ब्रह्मा को ही ईश्वर माने बैठे हैं कि मैं ब्रह्मा ही सब कुछ करने वाला हूँ।
ऐसा क्यों है? क्योंकि वास्तविकता को नहीं जानने के कारण है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। भगवान की महिमा, भगवान ही समग्र विश्व ब्रह्मांड के प्रकाशक हैं। इस तत्व को नहीं जानने से तुम लोग जो मुझे ही ईश्वर समझे बैठे हो और कह रहे हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तम अविज्ञाय मामीश्वरम प्रब्रवीषि, भगवान को नहीं जान करके ही मुझको ईश्वर तुम कह रहे हो। यह जब ब्रह्मा जी कहने लगे तो उनको ये हुआ कि देखिए कितनी गंभीर बात है। कहीं ऐसा न हो कि नारद जी के मन में आ जाए कि ये लोक पितामह ब्रह्मा जी हैं तो सब कुछ, लेकिन संकोच कर रहे हैं, किसी और को महत्व दे रहे हैं, वास्तव में ये ही सब कुछ हैं। कहीं ऐसा न समझने लगे। इस पर कहने जा रहे हैं कि वत्स नारद, मेरा मन मेरी वाणी कभी असत मार्ग में जा ही नहीं सकते। इसलिए तुम मेरे इस वक्तव्य को प्रामाणिक मानो। इति तद उपवाद्य उपसंहरति, उसी का उत्पादन करके उपसंहार कर रहे। न भारती में मृषोपलक्ष्यते, न वै क्वचिन में मनसो मृषा गति। हे अंग संबोधन है नारद जी के लिए। मैं भारती मारे मेरी वाणी मृषा न उपलक्ष्यते, मिथ्या विषय का प्रतिपादन कभी नहीं करती, झूठ नहीं बोलती। तो कहो कि वाणी तो मन के अधीन है, मन जो कहलवाएगा वाणी बोलेगी। तो नवई क्वचिन में मनसो मृषा गति ही, इसलिए मेरे मन की भी कहीं मिथ्या गति नहीं है कि कुछ और हो और मन कुछ और कहे। इंद्रियां इसी प्रकार से, मन वाणी इंद्रियां, न में हृषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, हृषिकाणि मन इंद्रियाणि असत पथे न पतंती। मेरी इंद्रियां कभी असत मार्ग में नहीं जाती। तीन बातें पक्की समझो मेरे बारे में। तो कहते हैं कि प्रमाण क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, यन्मे हृदय उत्कंठवता धृतो हरि, वत्स नारद, मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी इंद्रियां इसलिए विपरीत मार्गगामिनी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने उत्कंठित हृदय में भगवान श्री हरि को धारण कर रखा है। ये देखिए बहुत बड़ी बात। जिसके अंतःकरण में भगवान श्री हरि निवास करते हैं, उसका कोई भी इंद्रिय व्यापार मिथ्या नहीं हो सकता। असल में सर्वथा अंतःकरण को निष्पाप करने का मार्ग ही है भगवान की स्मृति। इसीलिए देखिए छठे स्कंध में जहां पापों के प्रायश्चित का प्रकरण पहले ही अध्याय में आया है, तो महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान, ये तो नरक बड़े खतरनाक है, इनसे कैसे जो है निपटा जाए, उपाय क्या है, क्या किया जाए? तो भगवान सुखदेव जी ने वहां अनेक साधनों को उपदेश किया। शास्त्रीय विधान है कि भाई कोई भूल चूक से पाप हो गया तो ये प्रायश्चित कर लो, ये प्रायश्चित कर लो। सुना, महाराज जानते तो शास्त्र विधि तो जानते ही थे। तो फिर कहने लगे कि भगवान, प्रायश्चित भी तो मुझको कोई सार्थक नहीं मालूम पड़ता। प्रायश्चित करना, मनुष्य पाप करता है, प्रायश्चित करता है और फिर पाप करता है।
इसलिए सर्वम कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह से और है क्या। इस पर भगवान सुखदेव जी गंभीर होकर के कहने लगे कि हाँ, बात तो ठीक कहते हो। असल में प्रायश्चित केवल एक सामाजिक व्यवस्था है, पूरी तरह से पापों का नाश भगवान की स्मृति के बिना हो ही नहीं सकता, ये वहां प्रतिपादन है। प्रेम पूर्ण हृदय से जब भगवान का स्मरण किया जाता है तो इसकी महिमा क्यों है। भगवत भक्ति रसायन नाम का एक ग्रंथ है मधुसूदन सरस्वती जी का, अद्वैत वेदांत के प्रख्यात आचार्य, विश्व प्रसिद्ध, उनका भगवत भक्ति रसायन नाम का ग्रंथ है। उसमें उन्होंने प्रतिपादन किया, भागवत के श्लोक भी लिए। वहां वे कहते हैं कि देखो, असल में दुष्कर्म जब मनुष्य से होता है, प्राणी से, तो दुष्कर्म हो करके प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन जो दुष्कर्म हुआ उसका संस्कार बन गया, लकीर बन गई। जैसे किसी पुस्तक के पन्ने को तोड़ दो और फिर सीधा कर दो, तो सीधा तो कर दिया गया, लेकिन एक बार टूट जाने से जो संस्कार बन गया, संस्कार नहीं जाता। जरा सा हवा का झोंका आया तो फिर वहीं से मुड़ जाएगा। पापों की यही हालत है। पाप करते करते जीव के आशय में इतने गहरे संस्कार बन जाते हैं कि वह, क्योंकि समाज बहिष्कृत कर देगा, गोहत्या हो गई तो जाओ स्नान करो, वाराणसी में काशी स्नान करो, ये करो वो करो, करता है। किंतु इन प्रायश्चित्तों से पाप के संस्कार नहीं मिटते। वे कैसे मिटेंगे? तो उनके मिटने के लिए वहां बताया है कि जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो, तो प्रेम में क्या होता है, प्रेम अनुभव की वस्तु है। उसमें क्या होता है कि अंतःकरण में जो जो चीजें होती हैं, जिस जिसके संस्कार होते हैं, वे सब पिघल जाते हैं। जैसे लाख सारस जैसे पिघल जाए, दृष्टांत दिया है। अब पिघल जाने के बाद वे संस्कार रहते ही नहीं फिर। और जैसे लाक्षा को पिघला करके फिर उसमें जैसी मूर्ति हम बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। सोना वगैरह गला करके मूर्तियां बनाई जाती हैं और आभूषण बनाए जाते हैं। फिर वह आभूषण बन जाने के बाद वह फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए भगवत प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी अवस्था है, दशा है कि उसको प्राप्त कर लेने के बाद, है ना, भगवत प्रेमी का मन, वाणी, इंद्रिय कभी भी विपरीत मार्ग में जा ही नहीं सकते। इस तत्व को यहाँ पर ब्रह्मा जी व्यक्त कर रहे हैं। बुद्धिवादी लोग जो हैं बड़े चालाक होते हैं, ऐसे ढंग से बोलेंगे, समझाएंगे, भीतर कुछ और रहता है, लेकिन बड़ी होशियारी कुशलता से जो है वो बाहर से कुछ और बोल करके समझा देते। व्यवहार में लोगों को बेवकूफ बना देते। किंतु भगवत प्रेमी जो संत महापुरुष हैं, उनसे यह सब संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मेरी वाणी कभी मिथ्या भाषण नहीं करती, मेरा मन कभी मिथ्या संकल्प नहीं करता, मेरी इंद्रियां कभी असद मार्ग में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने उत्कंठित हृदय से भगवान को धारण कर रखा है। ये बात नोट करने की है साधक के लिए। ठीक है, उपक्रम हो गया। ठीक है, न भारती थी यद्यस्मान में मया औत्कंठ्यम, क्योंकि हे नारद वत्स,
मैंने बड़ी उत्कंठा पूर्वक भक्ति उद्रेक है ना, भक्ति का उद्रेक, भक्ति का प्रवाह है ना, प्रेम की आर्द्रता, तद युक्तेन हृदय हरिर्धृतो ध्याता, उससे युक्त हृदय के द्वारा मैंने भगवान श्री हरि को धारण कर रखा है, ध्यान कर रखा है। और देखिए, जब इस प्रकार से जब भगवान हृदय में उत्कंठा पूर्वक आ जाते हैं तो 24 घंटे भगवान विस्मृत नहीं हो सकते। अंगहेनार्घ अतो में वांग मन इंद्रियाणाम वर्तय सत्यार्था, इसलिए मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, इनकी वृत्तियां माने व्यापार, इनका प्रयुक्त होना सत्य अर्थ को ही ये कथन करते हैं। न तो मत प्रभावेण इत्यर्थः, कहते हैं कि अब भगवान ही जो है मेरे अंतःकरण के नियामक बन जाते हैं। भगवान नहीं होते तो जीव अपना स्वभाव रखता है। जीव के भीतर जब भगवान नहीं होते तो जीव का अपना स्वभाव, अपना स्वभाव का मतलब है अपने व्यक्तित्व का अभिमान है। फिर तो जैसे चाहे वैसे बोले, जैसे चाहे वैसे सोचे, जैसे चाहे वैसे इंद्रियों का प्रयोग करे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन इंद्रियों में मेरा अपना कोई प्रभाव नहीं है। अब तो भगवान जैसे प्रहलाद जी के लिए कहा, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी के लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह के द्वारा उनका आत्मा गृहीत हो गया है ना। प्रेत वगैरह आ जाता है ना कभी कभी किसी पर, तो अपने को भूल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण रूपी ग्रह से गृहीत हैं प्रहलाद। इसलिए जैसे हम लोग दुनिया संसार को देखते हैं, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये पानी है, ये बगीचा है, ये पहाड़ है, वे ऐसा नहीं देखते थे। उनको सब भगवानमय दिखता था। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा न वेद जगदीदृशम, यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सत्यार्था न तो मत प्रहरण इत्यर्था। फिर कहते हैं कि वत्स नारद, सोहम समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्थायोगम निपुणम समाहितस्तम नाभ्यगच्छम यत आत्मसंभवः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देखो, मेरे स्वरूप को जानो। मैं समाम्नाय माने वेदमय हूं। ब्रह्मा जी का स्वरूप विग्रह वेदमय और तपोमय है। तपोमय है ब्रह्मा जी, वेदमय तपोमय। और प्रजापति नाम अभिवंदित पति ही, सारे प्रजापतियों के द्वारा मैं वंदनीय प्रजापतियों का पति हूं। सारे प्रजापतियों को मैंने प्रकट किया है, मैं उन सबका पति हूं। 3 इतनी महिमा अपनी बता रहे हैं। आस्था योगम निपुणम समाहितः। अब देखिए, ब्रह्मा जी की इन महिमा को जो जान लेता है, समझ जाता है, वो जान गया कि इनसे बढ़कर के और क्या होगा, अब और कौन होगा। किंतु वो स्वयं सच्चाई बता रहे हैं कि यद्यपि मैं वेदमय विग्रह वाला हूं, तपोमय मेरा स्वरूप है, समग्र प्रजापतियों का मैं अध्यक्ष हूं। और चौथी बात और, आस्था योगम निपुणम समाहितः। मैंने बड़ी निपुणता से योग का आश्रय लिया, समाहित हुआ। किंतु तम नाभ्यगच्छम यत आत्मसंभवः। मैं उन भगवान को नहीं जान पाया। किनको नहीं जान पाया? यत आत्मसंभवः,
जिनसे मेरा यह विग्रह प्रकट हुआ है। यतः आत्म संभव है, जिससे मैं प्रकट हुआ हूं, अपने प्रकट करने वाले भगवान को मैं जान नहीं पाया। ऐसा ऐसा मैं हूं, ऐसा साधन किया। देखिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है। अत्र स्वानुभवम एवं अन्य व्यतिरेकाभ्याम प्रमाणित द्वाभ्याम, है ना। ऊपर जो बात कहा है ब्रह्मा जी ने, उसके प्रामाणिकता के लिए कहते हैं कि वत्स नारद, मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूं। अनुभव से बढ़कर के और प्रमाण क्या है? 2 श्लोकों से, अन्य व्यतिरेक से। अन्य व्यतिरेक का मतलब यह है कि जिसके रहने पर रहना, न रहने पर न रहना। तो कोई इन साधनों को बहुत बड़ी बात समझे, वेदमय शरीर विग्रह है, तपोमय शरीर है, विग्रह है, और प्रजापतियों के भी अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा योग का जो आश्रय लिया, किंतु भगवत तत्व को पहचान नहीं पाए, अपने मूल भगवान को जान नहीं पाए। तो इसलिए व्यतिरेक है। इसका मतलब यह है कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग ही कुछ और है। हाँ? क्योंकि कारण रहने पर कार्य न हो, ये हो ही नहीं सकता। कार्य कारण भाव का चिंतन करते हैं दार्शनिक अन्य व्यतिरेक के द्वारा। अग्निदाहक है, दाह काज है, तो जहां भी कहीं अग्नि रहेगी वहां दाह जरूर होना चाहिए, और जहां दाह होगा वहां अग्नि जरूर रहनी चाहिए। किंतु कारण मौजूद है भगवत तत्व का परिचय पाने का, किंतु कार्य नहीं हुआ, व्यतिरेक हो गया, कार्य कारण भाव खंडित हो गया। आगे फिर व्यतिरेक और अन्वय बताएंगे। तो वही कह रहे हैं, अन्य व्यतिरेकाभ्याम प्रमाणित द्वाभ्याम सोहम समाम्नायादि भी सर्वोत्कृष्टोपि, मैं वेदमय विग्रह वाला हूं। वेदमय विग्रह जिनका है सर्वोत्कृष्ट हो गए। और ब्रह्मा तो असल में संसार में साधन की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट कर्म और विज्ञान का फल ब्रह्मा पद की प्राप्ति है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट तो है ही वो। और योग माश्रित्यापि, मैंने सर्वोत्कृष्ट हूं, और योग का आश्रय लेकर के मैंने बड़ा साधन किया, प्रयत्न किया। यतः आत्मनो मम संभवो, किंतु जिन भगवान से मेरा प्राकट्य हुआ, तमेव न ज्ञातवान, उन्हीं को मैं नहीं जान पाया। कुतो अन्य से वार्ता, तब फिर बताइए कि और दूसरे को मैं क्या जान पाऊंगा जो बहुत दूर है मुझसे, है ना। एतच्च तृतीय स्कंधे पद्मोद्भवे बक्षते, यह बात तीसरे स्कंध में है ना, जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे उस समय यह बात प्रस्तुत की गई है, वहां आई है। फिर कहते हैं, नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम स्वस्तेनम सुमंगलम यूहात माया विभुम सुपदिगाद यथा नभस्वांत मथा परे कुतः। पुनः कहते हैं कि मैं उन भगवान के चरणों का स्मरण करता हूं, नमस्कार करता हूं। तच्चरणम नतोस्मि हम, कौन चरणों का? कहते हैं जिन चरणों को जो नमस्कार करते हैं उनके संसार का छेदन हो जाता है। भवच्छिदम तच्चरणम, शरण में आने वाले भक्तों के संसार का उच्छेदन हो जाता है भगवान के चरणों का स्मरण करने से। और स्वस्थ्यनम, कल्याण के घर हैं भगवान के चरणों का स्मरण करना। सुमंगलम, सब प्रकार का मंगल करने वाला है भगवान के चरणों का स्मरण करना। उन्हीं भगवान के चरणों का मैं स्मरण कर रहा हूं, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है।
यूह्यात माया विभुं सुपरिगात यथा नभ स्वांत मथा परे कुतः। क्योंकि वे भगवान जब स्वयं ही अपनी आत्म माया के विभव को नहीं जान पाते, परि अगात, परि उपसर्ग निषेध अर्थ में है, नहीं जान पाते। जैसे दृष्टांत यथा नभ स्वांत मथा परे कुतः, जैसे आकाश से पूछा जाए कि तुम अपना अंत जानते हो, तो मना कर देगा नहीं जानते भाई, हम तो नहीं जानते अपने अंत को। अरे नभ माने आकाश माने खालीपना, तो खालीपना कितना है क्या जाने आकाश। नभ अपना अंत नहीं जान पाता, जैसे वैसे ही भगवान अपनी ही माया के वैभव को पूरा नहीं जान पाते। अब भला बताओ कि फिर दूसरा कौन जान पावेगा? जिनका वैभव है वही नहीं जान पाते। तो देखिए यहां दो बात है, भगवान की माया के द्वारा रचित वैभव ही जब हमारे लिए दुष्कर है, दुर्गेय है, तो भगवान की दुर्गेयता का तो कहना ही क्या है। ये बात आ गई। ठीक है। तदा समीयुषाम शरणागता नाम, कह रहे हैं कि जब इतना होने पर भी मैं नहीं भगवान को जान पाया, अपने उत्पन्न करने वाले को, तब मैं अंत में मुझे यही स्मरण आता है क्या, समीयुषाम शरणागतानाम संसार निवर्तकम मंगलावहम सुसेव्यम च तस् चरणम नतोस्मि। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो भगवान की शरण में आते हैं उनके संसार का निवर्तन करने वाले भगवान के चरण हैं, मंगल करने वाले हैं दो, सुसेव्य हैं तीन। सुसेव्य माने जिनकी सेवा करने में कोई कठिनाई न हो, ऐसे तस् चरणम नतोस्मि। ततो अचिंत महिमत्वेन ज्ञातवान अस्मीत कैमुत्य न्यायेना। और जब मैं इस प्रकार से भगवान के चरणों का स्मरण करने लगा, तब मुझे यह ज्ञान हुआ कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। इससे ज्यादा भगवान के बारे में कभी कोई कुछ जान ही नहीं सकता। ये बोध हुआ, यह बोध ही पर्याप्त है। इससे अधिक बोध भगवान के संबंध में होना ही नहीं। ज्ञातवान अस्मीत कैमुत्य न्यायेना, कैमुत्य न्याय यो ही थी। कैसे कह रहे हैं कि स्वमाया विस्तारम यह स्वयं पर्यगात। जो भगवान अपने माया के विस्तार को स्वयं नहीं समझ पाए, परिशब्दो निषेधे, पर्यगात में परिकार था निषेध, पार नहीं पा पाए। एकावानित न ज्ञातवानित्यर्थ, मेरी माया का वैभव इतना है यह भगवान भी नहीं जान पाए। तो कोई तर्क करे कि अरे अपरे को तो जाने हूं, दूसरे कैसे जान पावेंगे। तस् चरणम नतोस्मीत पूर्वण संबंध, उन्हीं भगवान के मैं चरणों में नतमस्तक हो रहा हूं, क्योंकि अपने माया के वैभव को वे भगवान भी नहीं जान पाए। इसलिए जब भगवान का माया वैभव ही जानने में आने वाला नहीं है, अनंत है, तो भगवान की भी महिमा अचिंत्य अनंत महिमा ही हो गई। इससे ज्यादा भगवान को कोई क्या जानेगा। तो किसी ने कहा कि भाई ये तो बड़ी उल्टी बात दिखाई पड़ती है, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे क्यों नहीं जान पाएंगे अपनी माया के वैभव को, विस्तार को। देखिए तर्क किया जा रहा, नन सर्वज्ञ कथम न जानाति। भगवान तो, या तो कहो कि भगवान सर्वज्ञ नहीं है,
अगर कुछ भी नहीं जानना है तो सर्वज्ञ कहाँ हुआ? कुछ तो ऐसा हुआ कि जो नहीं जान पाए। कहते नहीं, कह रहे हैं कि भगवान की सर्वज्ञता में कोई दोष नहीं। क्यों? अंताभावादित दृष्टांते ना। बात असल में ये है कि माया के वैभव का अंत हो तब तो कोई जाने, अंत ही नहीं है। जैसे आकाश अपने अंत को तब जाने जब अंत हो गए, इसी प्रकार से भगवान के माया वैभव का अंत है ही नहीं। अंत होता और न जानते तो सर्वज्ञता में दोष आता है ना। अंत है नहीं इसलिए नहीं जानना तो गुण है, हा? अंत जब है नहीं और अंत जान लेंगे तो गलत जानना हो जाएगा। इसलिए यथा स्वस्यांतम नभो नाप्नोति तद्वत्, जैसे आकाश अपने अंत को नहीं प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि आकाश का अंत है ही नहीं। नहीं खपुष्पा दर्शनम सार्वज्ञम बिहंतीति भावः। जैसे कोई खा माने आकाश का फूल कोई न देखे कि भाई तुम बड़े सर्वज्ञ बनते हो, बोलो आकाश का फूल देखा है तुमने, तो मना कर देगा कि नहीं। तो क्या वो सर्वज्ञता की हानि हो जाएगी? नहीं हानि हो। क्यों? आकाश का फूल है ही नहीं। जो वस्तु है नहीं उसको जानना कैसा? नहीं खपुष्पा दर्शनम सार्वज्ञम बिहंतीति भावः तथा च दक्षति। इसलिए भगवान की माया वैभव के विस्तार का अंत है नहीं, अतः अंत नहीं जानना गुण ही है। तथा च दक्षति, आगे यह प्रसंग लाया जाएगा। द्विपतय एव ते नययुः अंत मनंततया। दिव माने दिवलोक, स्वर्ग के पति इंद्रादि देवता अंत नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि अंत है ही नहीं। भगवान के माया वैभव का अनंत विस्तार है, इसलिए नहीं जान पाए। त्वमपि यदंतरांड निचयानुसाधरणा, और तुम भी जिस तुम्हारे भीतर ही सारा ब्रह्मांड है ना मौजूद है, तो तुमसे पूछा जाए कि अपने भीतर सारे ब्रह्मांडों का परिमाण बताओ तो तुम भी नहीं बता पाओगे। जैसे इस प्रकार से भगवान की महिमा और भगवत स्वरूप तो असल में अनंत रूप में ही जाने योग्य हैं। सुदिष्ट यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमनसो अंग वेद इति वा न वेद इति। श्रुति वचन भी है वेद का। कहते हैं कि जो इस विश्व ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं भगवान, हाँ, जो परम व्योम में विराजमान है परमेश्वर परमात्मा है ना, वे भी हे वत्स, वे भगवान भी अपने इस वैभव को पूरा जानते हैं कि नहीं जानते हैं कोई पता नहीं। अर्थात तात्पर्य क्या है? उनके भी जानने में समग्र वैभव की महिमा आना संभव नहीं। इसलिए आप कहते हैं 2 श्लोकों से, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर्नगाम देवः किमुता परेशुराः तन्माया मोहित बुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्म समम विचक्षमहे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, देखो अगर यही कहते कि जो है तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब कि मैं जानता हूं, इसलिए अपने को पहले निषेध करना है ना, है ना। भगवान की माया का वैभव और भगवान का स्वरूप न मैं जानता हूं न तुम जानते हो। और कौन सी यदृताम गतिम, ऋताम माने पारमार्थिकीम गतिम,
न विदुः न वामदेवः, भगवान रुद्र शिव की मुता परेशुराः। फिर भला बताओ दूसरे देवताओं की क्या सामर्थ्य है जानने की, जब ब्रह्मा और शिव आदि ही नहीं जानते तो कहते क्या बात है, क्यों नहीं जानते, ये तो बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, ब्रह्मा आदि तो वेद का स्वरूप ही है। तब कहते हैं कि तन्माया मोहित बुद्धयस्त्विदम। अरे भाई इसलिए नहीं जानते कि उन्हीं भगवान की माया से ये सब मोहित बुद्धि वाले बने हुए हैं, ब्रह्मा और शिव आदि भी। और जब तक भगवान की माया से बुद्धि मोहित रहेगी तब तक नहीं जान सकता कोई भी। इदम विनिर्मितम चाक्ष्म समम विचक्ष्महे। तो कोई कहे कि नहीं, भाषण तो करते हैं, बोलते हैं ब्रह्मा और शिव आदि भी, तो कहते हैं कि देखो ये जो वर्णन करते हैं ब्रह्मा शिव आदि, इदम विनिर्मितम है ना, चात्म समम विचक्ष्महे। ब्रह्मा जी साफ कहते हैं कि नारद, हम जो कुछ वर्णन करते हैं तो इससे यह मत समझना कि हम सारा वर्णन कर देते हैं। हमने जितना सामर्थ्य है उतना हम वर्णन कर रहे होते हैं, शिव जी में जितना सामर्थ्य है उतना वे वर्णन कर रहे होते हैं। ऐसा मत समझना कि ब्रह्मा और शिव पूरा का पूरा जान गए। कोई भी जो भी वर्णन करने वाले हैं अपने सामर्थ्य के अनुरूप ही वर्णन करते हैं, पूरा जानने वाला कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, एतद् ज्ञापयति न हमिति, द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। वामदेवो रुद्रः है ना, यश ऋताम गतिम परमार्थ स्वरूपम। भगवान की ऋत गति माने परमार्थ स्वरूप भगवान का कैसा है, क्या है। तो कहते हैं कि वो तो बहुत दूर की बात है। किंतु इदम प्रपंच रूपम तस्य माया विनिर्मितम विचक्ष्महे विद्मः। कहते हैं कि हम सभी ब्रह्मा शिव आदि है ना, यह जो प्रपंच रूप भगवान की माया के द्वारा बना हुआ है, इसी के देखने में भटके हुए हैं। असल में माया विलास दिखाई देना बंद हो तब भगवान का पारमार्थिक स्वरूप ध्यान में आवे। सर्वाधिष्ठान रज्जु तब समझ में आएगी जब सर्प का दिखना बंद हो। सर्प ही दिखाई देता रहे तो रज्जु कहां दिखाई पड़ेगी। तो भगवान की माया का विलास वैभव जब तक दिखाई देता रहेगा तब तक भगवान का पारमार्थिक स्वरूप देखा ही नहीं जा सकता। ये दृष्टि। तदप्यात्म समम स्वज्ञानानुरूपमेव। और कहते हैं ब्रह्मा जी कि भगवान का प्रपंच स्वरूप जो माया विलास है, इसको कोई दावा करे कि हम खूब देख लिया, हमने पूरा देख लिया, ये गलत है। माया विलास भी भगवान का उतना ही हम देखते हैं जितना हमें सामर्थ्य है। ये देखिए, अब तो भगवान के पारमार्थिक स्वरूप की बात बड़ी दुर्घट हो गई। कृष्णम न तो कृष्णम, प्रपंच का माया विलास रूप भी पूरा हम कोई भी नहीं देख पाते। चाहे जितना देखें लेकिन अनदेखा रही जाएगा, जो नहीं जाना गया आज तक। मोहित बुद्धय इत्ययम तदज्ञाने प्रपंच ज्ञाने च हेतु। देखिए श्रीधर स्वामी की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे क्या कारण है यह? मोहित बुद्धय। ब्रह्मा जी ने कहा है कि हम या रुद्र या तुम कोई भी नहीं जान सकते पारमार्थ की स्थिति भगवान की। क्यों? क्योंकि माया के देखने में भूले हुए हैं। अब पूरा का पूरा माया को भी नहीं जान पाते, देख पाते। और यह स्थिति कब तक रहेगी? जब तक हमारी बुद्धि मोहित रहेगी। इसलिए बुद्धि का मोहित बने रहना ही
भगवान के पारमार्थिक स्वरूप को न जानने का कारण एक, और तदज्ञाने प्रपंच ज्ञाने इत्यम, तदज्ञाने माने भगवान को न जानने का, और प्रपंच के ज्ञान का हेतु है। अज्ञान से तो प्रपंच ही दिखेगा, प्रपंच ही जाना जाएगा, भगवान दिखेंगे नहीं। रज्जू का ज्ञान रहेगा तो रज्जू तो दिखेगी नहीं, सर्प दिखेगा। तो उसी प्रकार से सर्वाधिष्ठान जो सत ब्रह्म है वह तो दिख नहीं रहा। अज्ञान से संसार प्रपंच दिख रहा है, और प्रपंच जब तक दिखता रहेगा तब तक परमार्थ का दर्शन संभव नहीं है, ये ब्रह्मा आदि कह रहे हैं। तो कहते हैं ननु सर्वे तम वर्णयन्तो दृश्यन्ते तत्राह। कहो कि आप तो ऐसा कह रहे हो बड़ी गंभीर बातें, लेकिन जहां देखो उधर प्रवचन चल रहा है, वर्णन हो रहा है, भगवत तत्व का स्वरूप बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो क्या कहते हैं, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति ही अस्मदादयः नयम विदन्ति तत्तेनो तस्मै भगवते नमः। कहते हैं यह तो शास्त्र की आज्ञा है, भगवान का नाम जपो, भगवान का गुणगान करो, जैसा सुना है भक्तों से, वेदों से। यह शास्त्र की आज्ञा है, साधन बताया गया है। इसलिए अस्मदादया, हम ब्रह्मा शिव आदि जिन भगवान के अवतार गुण कर्मों का गान करते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ा है कि हम उनको जान ही गए। नयम विदन्ति तत्वेन, गान करना है, शास्त्र की आज्ञा है, साधन है, किंतु तत्वतः हम उनको जानते नहीं है ना। यश गाते रहते हैं, जानते नहीं है। और तस्मै भगवते नमः, उन्हीं भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। गान में लगे रहेंगे, यश गाते रहेंगे, तो कभी न कभी भगवान ही ज्ञान करा देंगे। फिर कहते हैं सैष आद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। अब कहने लगे कि अवतार कर्माणि संक्षेपतो दर्शयति, वे ही आदि पुरुष भगवान प्रत्येक कल्प कल्प में सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। कैसे रचना करते हैं, आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। मुख्य वाक्य ये है, कहते हैं कि ये अजन्मा भगवान हम सबकी आत्मा है, और आत्मा रूप भगवान अपने में ही, आत्मन्येव, अपने में ही और अपने को ही, माने सर्वात्मा भगवान अपनी आत्मा में ही अपने आत्मा को ही उत्पन्न करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार भी करते हैं। सब कुछ, जैसे मिठाई का बना हुआ खिलौना, उसकी हाथ भी मिठाई, सिर भी मिठाई, पेट भी मिठाई, पैर भी मिठाई। इस प्रकार से श्री भगवान स्वयं में अपने ही अधिष्ठान स्वरूप में अपने को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं और रक्षा करते रहते हैं, और फिर लीला समाप्ति के समय पर उपसंहार कर लेते हैं, है ना। अवतार कर्मण संक्षेपतो दर्शेष आद्यो भगवान, ये आदि भगवान जिनका पुरुषावतार कहा गया है। यह पुरुषावतार सन सृष्टि करोति, अवतरित होकर के सृष्टि आदि करते हैं। आदि से रक्षण और संहार कैसे करते हैं, तो आत्मन्यात्मानमात्मानमिति, ये सूत्र है। माने कर्ता भी भगवान, रचने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले,
और अधिकरण भी भगवान, स्वयं अधिकरण भी हैं, अपने में ही स्वयं करते हैं और अपने में करते हैं। और बनाने वाली सृष्टि जो कर्म कारक है वो भी वही है ना। साधनम कर्म च स्वयमेवेत्यर्थः, कर्ता अधिकरण और साधन और कर्म भी वे भगवान ही हैं। पुरुषावतारा षष्ट्यादीन च कर्माणि संक्षेपोक्ति ही, पुरुष रूप में अवतरित होकर के है ना सृष्टि आदि कर्म करते हैं। पुरुषावतार भगवान तो कर्ता हो गए और सृष्टि आदि कर्म हो गया और अपने में ही प्रकट करते हैं, अपने अधिकरण हो गए। फिर कहते हैं नयम विदन्ति तत्वेन इत्युक्तम, पीछे ब्रह्मा जी ने कहा है कि तत्वतः जिन भगवान को कोई नहीं जानता, नयम विदन्ति तत्वेन इत्युक्तम किम तत्तत्वम इत्यपेक्षायामः, तो यह अपेक्षा होगी कि अच्छा फिर वह तत्व भगवत तत्व है क्या, जिसको कोई नहीं जानता वह भगवत तत्व है क्या। इस पर कहते हैं कि सुनो वह तत्व क्या है। जैसे वहां प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत जी ने बताया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ की मीमांसा करते हुए कहा है कि जीवन का लक्ष्य है तत्व की जिज्ञासा। फिर कहा कि तत्व क्या है, तो वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये कहा वहां। उसी प्रकार से यहाँ जिस तत्व को कोई नहीं जान पाता वह तत्व है क्या, तो वह तत्व बता रहे हैं विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। वेदांत है बिल्कुल विशुद्ध केवल ज्ञान। देखिए विशुद्ध केवल ज्ञान का मतलब ज्ञान दो प्रकार का, एक तो विषय ज्ञान और एक स्वरूप ज्ञान। विषय ज्ञान में कोई न कोई विषय बना रहता है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, अपना ज्ञान, पराया ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, विषय जुड़ा हुआ है। किंतु तत्व का ज्ञान जो होता है वहां कोई विषय नहीं होता, उसकी व्युत्पत्ति, ज्ञान शब्द की दोनों व्युत्पत्तियां हैं। ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ज्ञप्तिर्ज्ञानम जो है ये ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है, और ज्ञायते अनेन तज ज्ञानम यह वृत्ति ज्ञान है। तो ज्ञानम विशुद्धम है ना। अशुद्ध ज्ञान कौन है, विषय ज्ञान, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, ये सब अशुद्ध ज्ञान। जिसके साथ में ज्ञेय जुड़ा हो वह ज्ञान विशुद्ध ज्ञान नहीं है। जहां ज्ञेय का कोई मतलब नहीं, शुद्ध ज्ञान वही है विशुद्धम केवलम, केवल ज्ञान है ना। ज्ञानम प्रत्यक्ष समवस्थितम, प्रत्यक्ष माने जो हमारे सबके भीतर अंतरात्मा रूप से अवस्थित है वही हमारे भीतर अवस्थित है, आपके, इनके, उनके। आत्मा है ना सबका, वही परमार्थ सत्य है, पूर्ण है, अनाद्यंत है, आदि अंत रहित है, निर्गुण है, माया के गुणों का कोई संबंध नहीं वहां, नित्य अद्वय है। टीका ज्ञानम केवलम सत्यम तत्वम, केवल तत्व, सत्य तत्व केवल ज्ञान है। घटाद्याकार वृत्ति ज्ञान व्यवच्छेदार्थम विशेषणानि, कहते हैं कि लौकिक ज्ञान जिसमें घट ज्ञान, पट ज्ञान वगैरह ज्ञान जैसे हैं, तो उसमें घटादि आकार रूप जो वृत्ति ज्ञान है उससे अलग करने के लिए उस पारमार्थिक तत्व ज्ञान को विशुद्ध और केवल कहा गया है। विशुद्धम माने विषयाकार शून्यम, जिसमें घट पटादि विषय का आकार है ही नहीं।
यथा प्रत्यक सर्वांतरम, वही सर्वांतर है। प्रत्यक माने एकदम भीतर है ना। पदार्थ विषय तो बाहर है, अतएव सम्यक, इसलिए वही सम्यक संदेहादि रहितम है ना। जिस ज्ञान में संदेह रहे, संशय रहे, असंभावना रहे, वह सम्यक नहीं होता, संदिग्ध रहता। अवस्थितम स्थिरम, अवस्थित माने स्थिर है, जैसा है वैसे ही रहेगा है ना। करोड़ों अरबों वर्ष में भी उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं, कूटस्थ है ना वो, है ना। यह तो निर्गुणम, क्योंकि निर्गुण है ना। जो वस्तु सगुण होती है, क्योंकि माया के गुण स्थिर रहते ही नहीं, वो तो परिणाम है, उनका स्वभाव है, बदलते रहेंगे हर क्षण। किंतु यह तो निर्गुण है, इसलिए परिणाम रहित है। गुण कार्यम ही गुण व्यतिकराज चंचलम भवती, गुण रूप जो कार्य है वह गुणों का व्यतिकर माने परिणाम होने से चंचल होता है, बदलता रहता है। यद्यपि वृत्ति ज्ञान में स्वरूप ज्ञान में वेति न चांचल्यादि दोषयुक्तम तथाप्यंतःकरण वृत्ति दोष ही तथा तथा भवती व्यवच्छेद्यते। कहते हैं कि देखो, यद्यप वृत्ति ज्ञान जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि ब्रह्माकारा कारिता वृत्ति बनती है ना, बोध तो तभी होता है, तो वह वृत्ति ज्ञान भी स्वरूप ज्ञान का ही तो अनुवाद कर रहा है। इसलिए वहां स्वरूप ज्ञान में चांचल्य आदि दोष तो है नहीं। कहते हैं इतनी बात तो बराबर है वहां भी, वृत्ति ज्ञान में भी, किंतु फिर भी तथापि अंतःकरण वृत्ति दोष ही, अंतःकरण की वृत्ति में दोष जब आएगा तो वह भी रंग जाएगा। तथा तथा भवती व्यवच्छेद्यते, इसलिए अंतःकरण में होने वाली वृत्ति ज्ञान से भी उसको अलग करना है, केवल रखना है, वृत्ति वृत्ति कुछ नहीं। इसीलिए तो वेदांत शास्त्र की मर्यादा है कि फिर यहां भी 11वें स्कंद में कहा गया है कि बोध माने जो ब्रह्मात्मक साक्षात्कारिता जो वृत्ति होती, वृत्ति ज्ञान को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी। जैसे अग्नि मंथन से अग्नि पैदा होती है और जिस अग्नि में पैदा होती उस अग्नि को भी जला करके राख बना देती है, ऐसा। इसलिए एभिरेव विशेषण सत्यत्वमपि समर्थितम, इन्हीं विशेषणों के द्वारा सत्यत्व भी समर्थित कर दिया गया। किंच यद विकारवत् तद सत्यम दृष्टम, पुनः उत्पादन करते हैं कि जो वस्तु विकार वाली होती है वह असत्य होती है। और विकार 6 प्रकार के, सद्भाव विकार, न चाहे जन्मादय षड विकारा सन्ति, किंतु इस तात्विक वस्तु में जन्मादि 6 विकार हैं ही नहीं, इसलिए यह असत्य नहीं। विकार वाली वस्तु सत्य हो नहीं सकती, असत्य ही होगी, और यह तात्विक वस्तु विकार वाली है नहीं, इसलिए यह सत्य ही है। अनाद्यंतम जन्मनाश रहितम, अनादि का मतलब जिसका जन्म नहीं, अनंत का मतलब जिसका नाश नहीं। अतएव जन्मानंतरास्तित्व लक्षणों की विकारो नास्ति, क्योंकि जो 6 भाव विकार गिनाए गए हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते, जब जन्म ही नहीं है तो 5 और विकार कहां से आएंगे? क्योंकि जन्म के बाद फिर अस्तित्व विकार आएगा, वृद्धि विकार आएगा, अपक्षय विकार आएगा, जन्म ही नहीं इसका। इसलिए सर्वथा विकार रहित तत्व है ना। वृद्धि विपरिणामा पक्षयाश्च न संति, जब जन्म नहीं तो वृद्धि नहीं, विपरिणाम नहीं, अपक्षय नहीं। यह तो पूर्णम, क्यों? क्योंकि यह तो सदा पूर्ण रहने वाला है।
सर्वत्र हेतु नित्यमद्वयम नित्यम सर्वदा द्वैत प्रतीत समयेति परमार्थतो अद्वयमिति। सर्वत्र माने सब जगह है, नित्य अद्वय, सर्वदा, सर्वत्र और सर्वदा द्वैत प्रतीति के रहते हुए भी परमार्थ में अद्वय ही रहता है, वह तो भ्रांत्या प्रतीति है। इसी संबंध में विद्वद अनुभवम प्रमाणयति, आगे श्लोक में है ना। ऐसा माने तत्व जो बताया ब्रह्मा जी ने, तो नारद जी सोचने लगे कि भाई ऐसा तत्व है तो किसी ने अनुभव किया कि नहीं किया, कि केवल बस वही आकाश में ही रट्ठ मारे जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो ऋषे वदन्ति मुनयः प्रशांतात्मेन्द्रियाशयाः, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऋषि संबोधन है नारद जी के लिए, और ऋषि कहते हैं अतीत अनागत दृष्टा को, है ना। ऐसा संबोधन करके ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम तो ऋषि हो, समाहित होकर के स्वयं देखो। कैसे देखें, ऋषि विदन्ति मुनया, मुनि लोग देखते हैं इस तत्व को, किंतु कब देखते हैं, प्रशांतात्मेन्द्रियाशयाः, जिनका अंतःकरण इंद्रिय और मन ये शांत हो गए हैं, है ना। प्रशांत आत्मा इंद्रियाशया मुनयः विदन्ति, कहते हैं इसी तरह से तुम भी अपने अंतःकरण को, इंद्रियों को, मन को शांत कर लो तो तुमको भी दिखाई दे जाएगा, जान जाओगे। और कहते हैं कि देखो है ये बड़ा बारीक का मामला, यदा तदेवा सत्तर्कैः, लेकिन देखिए दूसरे लोग जो स्वभाव से साधन तो करते नहीं है, केवल बकवास करते हैं, है ना, तर्क करते हैं। तर्क को तो श्रुति ने थोड़ी दूर तक अनुमति दी है, फिर तर्क को छोड़ने का कहा है। तर्कताम मां कुतर्कताम, तर्क करो लेकिन कुतर्क मत करो। कहते हैं कि ऐसा जो तत्व है यदा तदेवा सत तर्क ही, कोई असत तर्क जब करने लगता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है, वैसा है तो वैसा क्यों नहीं है, कुछ न कुछ तर्क निकालने वाले के लिए क्या है, बाल की खाल निकालते हैं लोग। कहते हैं जितने असत तर्क किए जाएंगे तो उतना ही वह तिरोहित हो जाएगा, बकने तो इनको छिप जाएगा, वो दिखाई ही नहीं देगा, अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए यह तो गुरु परंपरा से श्रद्धा और आस्था के द्वारा साक्षात्कार करने वाला तत्व है। तिरोधेद विप्लुतम, टीका, अत्र विद्वद अनुभव प्रमाणित, विद्वानों का अनुभव क्या, कैसे अनुभव करता है उसको कहते हैं। हे ऋषे नारद, प्रशांत आत्म इंद्रियाशया, जिनके आत्मा इंद्रियाशय प्रशांत है, प्रसन्न देहेन्द्रिय मनसः, है ना, देह इंद्रिय मन जिनके प्रसन्न है, साधन करने वालों को ही तो ये मिलेगा। यदा भवन्ति तदा विदन्ति, तब जानते हैं। अन्यदा तदज्ञाने कारणमाः, और जब तक इस प्रकार से साधन संपन्न नहीं होते तो इस तत्व को नहीं जानते हैं। उसका कारण क्या है, यदा तदेव प्रकाशमान में वासताम, क्योंकि देखिए यह तत्व तो कभी विप्लुप्त होता ही नहीं है, तो स्वयं प्रकाश है, आदि अंत रहित है, बताया गया है। ऐसा है तो ऐसा, किंतु प्रकाशमानम एव असताम तर्क विप्लुतम स्यात्, जो मूढ़ लोग हैं अगड़म बगड़म तक के तर्क करेंगे, उन तर्कों के द्वारा यह विप्लुत हो जाएगा, तिरोधित हो जाएगा। वो जान जाएगा कि अधिकारी पात्र नहीं है, उनको दर्शन ही नहीं होगा। आप कहते हैं कि
ऐसे पर ब्रह्म भगवान परमेश्वर ही सृष्टि के रूप में अवतार लेते हैं। सृष्टि जो है भगवान का अवतार है। एक बार महाराज वाराणसी में आज समाजी लोग कहते हैं भगवान का अवतार नहीं हो सकता, तो वहां किसी ने प्रश्न रखा तो कहने लगी, अरे भाई, जो भगवान अनंत ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम है, ये बनाया वो बनाया, तो वो अपने लिए एक शरीर नहीं बना सकते। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है, मूर्खतापूर्ण बात है। तो वास्तव में तो सृष्टि के रूप में भगवान ही अवतरित होते हैं। यहाँ पर भगवान किन किन रूपों में अवतरित होते हैं वही वर्णन कर रहे हैं नारद जी, ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो आद्य अवतार पुरुष, पहला अवतार पुरुषावतार पहले ही बता चुके हैं। परस्य, परस्य माने परमेश्वरस्य, परमेश्वर का पहला अवतार पुरुषावतार, अधिष्ठान रूप जिसमें अनंत प्राणियों के सिर, हाथ, पैर, इंद्रियां जिनमें मौजूद हैं, वह भगवान का परमात्मा का पहला पुरुषावतार है। इसी प्रकार से काल, काल स्वभाव सदसन मनश्च, काल स्वभाव, सत माने कार्य, असत माने कारण मन, द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि, द्रव्य पंचभूत, विकार गुण सत्वादि, इंद्रियां विराट स्वराट स्थासु चरिष्णु भूमना, है ना, विराट विग्रह, स्वराट स्थावर, चरिष्णु माने चर, है ना, ये सब भूमा भगवान के अवतार हैं, है ना। यहां से शुरू किया, फिर और कह रहे हैं, अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा, दक्षादयो ये भगदादयश्च, स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपाला स्तरलोकपाला। बस नारद देखो, मैं ब्रह्मा, भव शिव जी, है ना, यज्ञ रूप में भगवान विष्णु, और प्रजेशा प्रजापति, दक्षादि, और भगदादयश्च आप लोग, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी, स्वर्लोक का पालन करने वाले इंद्रादि, खगलोक पक्षियों का लोक उनको पालन करने वाले, नृलोक मनुष्य लोक का पालन करने वाले मनुवादी, है ना, तरलोक तरलोक पाला। टीका देखिए, आप कहते हैं परस्य भूमना यावद अध्याय समाप्ति तक है ये, उन परात्पर परमेश्वर भूमा भगवान का पहला अवतार है पुरुष रूप में, पुरुषावतार। यस्य सहस शीर्षा इत्युक्तो लीला विग्रह सा आद्योवतार, उन्हीं भगवान का विराट सहस शीर्षा आदि पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है। यह उन्हीं भगवान परमेश्वर का भूमा का आदि अवतार है। वक्ष्यति, आगे कहेंगे भी, भूतैर्यदा पंचभिरात्म सृष्टैः पुरम विराजम विरचय्य तस्मिन्, जिस समय भगवान पांच महाभूतों के द्वारा, जो उनके द्वारा बनाए गए थे, विराट पुरुष की रचना की, और उसी में स्वांशेन विष्ट पुरुषाभिधानम, अपने अंश से चेतन रूप में प्रविष्ट हो गए, तब उनका नाम पुरुष ऐसा पड़ गया। पुरुषाभिधानम अवाप नारायण आदिदेव, वे ही आदिदेव नारायण नाम से कहे जाते हैं। और भी देखिए, यथोक्तम और भी कहा गया है विष्णु पुराण में, विष्णोस्तु तीन रूपाणी पुरुषाख्यान्यतो विदुः, विष्णु भगवान के तीन रूप कहे गए हैं जिनको पुरुष कहा जाता है। कौन कौन? प्रथमम महतः सृष्टि, पहला भगवान के महत तत्व की सृष्टि, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, और दूसरा अंड के रूप में संस्थिति,
तृतीयम सर्वभूतस्थम तान ज्ञात्वा विमुच्यते। और तीसरा, सभी प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से स्थित होने वाले वे भी भगवान के तृतीय रूप हैं। यद्यपि सर्वेषां अविशेषेण अवतारत्व उच्यते, कहते हैं यद्यपि सब कुछ भगवान के अविशेषण अवतार ही कहे जा रहे हैं, किंतु फिर भी अंतर अपनी बुद्धि से लगाओ। तथापि कालश्च स्वभावश्च सदसदिति कार्य कारणात्मिका प्रकृतिश्च एता शक्तयः। यह जो मूल में काल स्वभाव है ना, यह भगवान के अवतार के रूप में कहा गया है। इसका तात्पर्य है कार्य कारणात्मिका प्रकृति ही प्रकृति की शक्तियों के रूप में अवतार रूप में कही गई हैं। ये तो प्रकृतियां हैं, प्रकृति की शक्तियों के ही तो ये परिणाम है। इसी तरह से मन आदि कार्याणि, प्रकृति के तत्वों से मन आदि पैदा हुई, इंद्रियां पैदा हुई, कार्य हैं ये। ब्रह्मादयो गुणावतारा, ब्रह्मा जो है रजोगुण के अवतार है, शिव जो है तमोगुण के अवतार है। दक्षादेव विभूत है, दक्षादि विभूति रूप है। ऐसा विवेक कर लेना चाहिए, विवेचन कर लेना चाहिए। मन माने महातत्व, द्रव्य माने पंच महाभूत, क्रमो अत्र न विवक्षितः। यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश कर रहे हैं। वह उपदेश कोई क्रम को लेकर के कर रहे हो ऐसा नहीं है, केवल उल्लेख कर रहे हैं। उल्लेख करने में आगे की बात पीछे, पीछे की आगे हो जाती है, क्रमशः वर्णन नहीं है। विकारो अहंकारः, विकार जो कहा गया वो अहंकार को कहते हैं। गुण है सत्वादि, सत्वादि गुण है। विराट है ना, समष्टि शरीर, समष्टि शरीर विराट है। स्वराट वैराट माने चेतन जो तत्व है अंतर्यामी, वह स्वराट है। स्थास्म स्थावरम चरिष्म जंगमम च व्यष्टि शरीरम, स्थावर जंगम सारे व्यष्टि शरीर, एक एक जीवात्मा के शरीर। इसी तरह से अहम ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा, भवो रुद्र, यज्ञो विष्णु, ब्रह्मा रुद्र विष्णु, दक्षादेव या इमे प्रजेशाः, जो प्रजापतियों के नियामक हैं। तरलोकपाला पातालाधिपतयः, सबके सभी लोगों के अधिपति। और देखिए गंधर्व विद्याधर चारणेशा, ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा, ये वा ऋषीणाम ऋषभपितॄणाम दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः, अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्मांड यादो मृगपक्षधीशाः। गंधर्व विद्याधर चारणों के ईश्वर, यक्ष यक्षेश राक्षस, उरग माने सर्प, नाग वृक्ष और नागनाथ, ये वा ऋषिनाम ऋषभा, ऋषियों में श्रेष्ठ जो हैं। पितॄणाम, पितरों में जो श्रेष्ठ हैं। दैतेन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्राः, दैतेन्द्र सिद्धेश्वर और दानवेन्द्र। अन्य चाहिए प्रेत पिशाच भूत, और भी दूसरे प्रेत पिशाच भूत कूष्मांड यादवगण मृग पक्षी और उनके स्वामी। हाँ, स्पष्ट है। गंधर्वादी नाम ईशाः, गंधर्वों के विद्याधरों के चारणों के ईश्वर। यक्षादि नाम नाथाः, यक्षों के स्वामी। रक्षोरगेत संधिरार्षः, रक्ष और उरग में संधि वैदिक शब्द मान करके हो गई है, संधि होनी नहीं चाहिए। ऋषि नाम पितृणाम च श्रेष्ठाः, ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं, पितरों में जो श्रेष्ठ हैं, है ना। प्रेतादि नाम अधीशाः, प्रेतों के जो अधीश्वर हैं, ये सब भी। यत्किंच लोके भगवन् महास्वद ओजः सहस्वद बलवत् क्षमावत्, श्री ही विभूत्यात्म वदद्भुतारणम तत्वम परम रूप वदस्वरूपम। कहते हैं कि नारद, संसार में जो कुछ भी महत्व वाली वस्तु है, ओज वाली वस्तु है,
उत्साहपूर्ण वस्तु है, बलशाली वस्तु है ना। किसी में क्षमा बहुत ज्यादा है, ह्री श्री शोभा लज्जा विभूति आत्मवदद्भुतार्णम। हाँ, और भगवान के ही समान जिनका सौंदर्य परिपूर्ण रूप है, वह सब का सब तत्वम परम रूप वद स्वरूपम, वह सब का सब रूप वाला जो है उन्हीं स्वरूप रहित तत्व भगवान का ही रूप है। परम तत्व भगवान ही इन सब रूपों में विलसित हो रहे हैं। टीका किम बहुना यद किंचित भगवदादि तत्समर्थम, भगवदादि माने सामर्थ्य वाले को भगवान कहते। परमेव तत्वमित्वन्वय, वह सब का सब परम तत्व ही है। भगवद ऐश्वर्य युक्तम, भगवान के ऐश्वर्य से युक्त, महास्वत है ना, तेज युक्त, भोज सहसी, भोज उत्साह हिम्मत बल, इंद्रिय मन शक्ति तद्युक्तम, इंद्रिय शक्ति ओज सह शक्ति मन शक्ति, बलम दाक्ष्यम दक्षता शारीरिक बल कह लीजिए, श्री शोभा ह्री अकर्म जुगुप्सा निंदित कर्म में लज्जा आना ये ह्री है, विभूति माने संपत्ति, आत्मा बुद्धि और उससे युक्त जो प्राणी, अर्णो वर्ण, वर्ण है, अर्ण माने वर्ण, अद्भुतार्णम आश्चर्य वर्ण मित्यर्थ, संसार में कोई आश्चर्य वर्ण वाला जो दिखाई देता है। रूपमेव स्वरूपम, रूप ही स्वरूप है, रूपवद अस्वरूपम च तत्सर्वम परम तत्वम, और जो स्वरूप भूत है रूप वाला होकर के जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता, वह सब कुछ उस परम तत्व की विभूति है। तद विभूति इत्यर्थ, माने कुछ भी जो है भगवान से अलग से आने वाला कुछ भी नहीं है। अब यह सब वर्णन करके ब्रह्मा जी के मन में आया कि भगवान के शुद्ध सात्विक अवतारों का हम वर्णन करें, तो वही कहने लगे प्राधान्य तो यान्दिशो आमनंती लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः आपीयताम कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्ये तैमान सुपेशान। भगवान के प्राधान रूप से जो अवतार कहे जाते हैं वेदों में कहे गए हैं, लीलावतारान पुरुषस्य भूम्नः, भूमा भगवान के जो लीलावतार वेदों में वर्णन किए गए हैं। आपीयताम कर्ण कषाय शोषान, हे वत्स नारद उन भगवान के अवतार चरित्रों का पान करो। क्या होगा? कर्ण कषाय शोषान, उनका पान करने से है ना, वाहियात की वस्तुओं को सुनने से जो कानों में कषाय दोष आ गया है वे सब समाप्त हो जाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे सुनने को? कहने लगे अनुक्रमिष्ये तैमान सुपेशान, अरे उनका हम ही तुमको वर्णन करेंगे सुनाएंगे। मैं ही उन भगवान के सुंदर लीलावतारों का क्रमशः वर्णन करूंगा, तुम मन लगा करके उनको सुनो। शुद्ध सत्वावतारान वक्तुमा, यह सब कुछ तो भगवान के अवतार संकेत रूप में सामान्यतः कह दिए गए। अब भगवान के शुद्ध सत्वमय अवतार लीलावतार उनको कहते हैं प्राधान्यतः। असत कथा श्रवणैर ये कर्णयो कषाया, है ना, भगवान की कथाओं के अलावा सब असत कथाएं हैं, झूठी कथाएं हैं। उनको सुनने से जो कानों में कषाय आ गए हैं, मल भर गए हैं, कुसंस्कार बन गए हैं, तान शोषयन्तीति, उनको सुखाने वाली भगवान की कथाएं अवतार कथाएं हैं, इसलिए उनको सुनो। तथा तान सुपेशान माने सुंदरान,
भगवान के वे लीलावतार चरित्र बहुत सुंदर हैं, है ना। सकार लोपश्चार्षः, सुपेशान में जो है सकार का लोप जो है आर्ष प्रयोग है। हे ऋषे ते तुभ्यम अनुक्रमिष्ये, हम तुमको स्वयं अनुक्रम करके सुनावेंगे। तदनुक्रमेण अमृतम त्वया पीयतामित्यर्थः, इसलिए क्रमशः अमृत के समान भगवान के उन लीलावतारों का पान करो, पियो, उनका पान करो अमृत की तरह से। यद्वा पीयतामिति सत्रंतम, अथवा पीयताम को कहते हैं श्रीधर स्वामी की क्षत्रिय प्रत्यांत है। क्षत्रिय प्रत्यांत होता है वह यह कृत्य करते हुए, जैसे गच्छन याति, धावन पठति, दौड़ते हुए पढ़ रहा है, ऐसे क्षत्रिय प्रत्यय होता है। तो पीयतामिति सत्रंतम अर्थ क्या होगा? आपिबताम कर्ण कषाय शोषा नित्यर्थः, जो भी भगवान के इन शुद्ध सत्व लीलावतारों को सुनते हैं तो उनके कर्णों के कषाय दूर हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भगवान के लीलावतारों को सुनो। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु।